तो फिर इसमें हर्ज ही क्या है? ये मुश्किल है। मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारा ट्रेडिशन है, लेकिन सिर्फ लड़ाई से एक हस्बैंड को चुन पाना तो पागलपन है ना। लेकिन सागिरी, मैं जानता हूँ मैं एक आम सौदागर हूँ जिसे विलेज में आने की इजाजत दी गई है। मैं कोई ताकतवर सिपाही नहीं हूँ, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारी खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं। इसलिए मेरे बस में जितना हो सकेगा मैं विलेज का कानून बदलने की कोशिश करूंगा और एक दिन जरूर कामयाब होकर दिखाऊंगा, वादा करता हूँ। कोई यकीन के साथ नहीं कह सकता, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये उनका प्लान था, जिन्हें विलेज के फ्यूचर की फिक्र थी। उस पर हमला करके उसे आसानी से मिटा दिया गया, ये साबित करने के लिए कि वो नादेशिको के लायक नहीं था। बड़े अफसोस की बात है। और उस दिन के बाद से लेडी शिजुका ने अपने दिल के दरवाजे बंद कर लिए। कभी किसी से दोबारा प्यार नहीं किया ताकि वो फिर कभी किसी अपने को खोने का दर्द न झेले। उन्होंने सिर्फ अपने फर्ज को निभाने का ही सोचा। ताकतवर लोगों को ढूंढना और उनसे मुकाबला करना ही उनका मकसद बन गया। ऐसा लग रहा है वो खुद को उस हादसे के लिए सजा दे रही है जो हुआ था। और इसलिए तुम चाहती हो कि मैं उससे लड़ूं? तुम ताकतवर जिराया के स्टूडेंट हो जिसने हमारी पिछली लीडर से लड़कर मैच ड्रॉ की थी। शायद तुम लेडी शिजुका की इन मुश्किलों को खत्म कर सको। मैं जानती हूँ कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा मांग रही हूँ, लेकिन प्लीज क्या तुम लेडी शिजुका के साथ लड़ोगे? मुझे नहीं लगता कि कोई हम पर नजर रख रहा है। एक बार हम पोर्ट से निकल जाएं तो सब ठीक हो जाएगा। तुमने दूल्हे राजा बनने का मौका खो दिया। कुछ और वक्त तक मैं यहाँ रुक सकता हूँ। नारुतो, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम इस लड़ाई के लिए तैयार हो गए हो। वैसे मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं यहाँ लड़ने के लिए नहीं आया हूँ। मैं तो सिर्फ बात करने आया हूँ। क्या? देखो, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ मुझे उसका बेहद अफसोस है, लेकिन ये सब बहुत अजीब है। तुम लड़ने नहीं आए होगे, पर मैं आई हूँ। देखती हूँ आखिर तुम कितने ताकतवर हो। ये जगह ठीक रहेगी। Oh, style! I'm in prison! कहा ना मैं यहाँ लड़ने नहीं आया। किस्मत से लड़ने की कोशिश मत करो प्लीज, मुझे शुरू करने की इजाजत दो। नादेशिको स्टाइल, रोलिंग इन चॉप। नादेशिको स्टाइल, एरियल डांस। अरे इसके पास तो बहुत हथियार है। तुम वाकई बहुत ताकतवर हो नारुतो, लेकिन तुम सिर्फ बचते नहीं रह सकते। All right, spinning balls. ये तो खत्म ही नहीं हो रहे। K-Fan! इसी के साथ खेल खत्म। हाँ, लगता तो यही है। अब हुआ खेल खत्म। सेकेंड स्टेज में डायरेक्शन बदलना। आज तक कोई मुझ पर पीछे से वार नहीं कर पाया। ठीक है, तो अब इसे यहीं पर खत्म कर दो। बिल्कुल नहीं।
कितनी बार कहूँ, मैं यहाँ सिर्फ बात करने आया था। मुझे इस लड़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं। तो फिर इस प्रिंसेस को मैं ही रख लेता हूँ। भाई ना मेरे हाथ में। तुमने एक बुज़दिल की तरह हमला किया है। तुम्हारी बचकाने ट्रिक से कुछ नहीं होने वाला। इसे कहते हैं 100 पपेट बाइंड। हर बार में 100 पपेट्स में से कोई एक हारता है और ये जुत्सु में टारगेट में बोट्स डालता है। और अब तुम मेरी पपेट बनोगी। इसका मतलब पहले के वो सारे पपेट्स इसके लिए थे। बुज़दिल कहीं के। मैंने कर दिखाया और अब शिजुका और नादेशिको विलेज दोनों मेरे हुए। सपने देखना बंद करो। हमारी बात पूरी नहीं हुई है, उसे इसी बात छोड़ दो। तुम बीच में मत आओ, यहाँ से दफा हो जाओ। तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। मैं इसे यहाँ से ले जाकर मुझे क्यों बचाया? तो क्या मैं खड़ा खड़ा तमाशा देखता रहता? तुम मेरा दिमाग खराब कर रही हो। नहीं, बात वो नहीं है। तुम्हारे पास मुझे हराने का अच्छा मौका था। अगर मैं हरा भी देता तो क्या तुम खुश हो जाती? ये कैसी किस्मत है जहाँ तुम्हें अपना मन मारकर अपनी पूरी जिंदगी एक हस्बैंड की तलाश में बितानी पड़े। ये तो पागलपन है। देखो शिजुका, ये तो सच है कि मैं शादी वगैरह के बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ कि शादी उसी से करते हैं जिससे प्यार होता है। कोई ऐसा जिसके साथ तुम अपनी पूरी जिंदगी बिता सको। हाँ, लेकिन वो मुझे भी एक लड़की पसंद है। उसका नाम है सकुरा। वैसे सच कहूँ तो तुम इसे एक तरफा प्यार का नाम दे सकती हो। वो किसी और लड़के से प्यार करती है और उसका नाम है सास्के। सकुरा बहुत कोशिश करती है कि वो सास्के की नजर में आए, उसका दिल जीते।